भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अन्वर्थवामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भू यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। ये रात्रि 9:50 तक। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती। आज है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। ये रात्रि 8:34 तक है। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार। शनि देव और हनुमान जी की आराधना का, उपासना का दिन। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। सुबह से लगातार वर्षा प्रारंभ हो चुकी है और यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी का प्रवाह 1-2 फीट बढ़ गया है। वर्षा हो रही है। ईस्वी सन 2023 8 जुलाई 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वयोसत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत और मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशमजाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्य अद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान अर्जुन को सावधान कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय के कल हमने श्लोक नंबर 3 पर व्याख्यान किया था। बहुत ही क्लिष्ट शब्द का प्रयोग कर रहे क्लैब्यम क्लैब्यम मास्मगम पार्थ
नैतत्त्वायुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, क्लैब्यम आस्मगम। क्लैब्य मिलावटी मत बन। ये जो हिजड़ापन है जिसको कहते, क्लैब को, हिजड़े को भी क्लैब, तो वह मिलावटी सोच उसे छोड़ो। ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है अभी इस विषम घड़ी में। त्वयि एतत् न उपपद्यते, और तुम जैसे अर्जुन के लिए तो ये उचित नहीं है, युक्ति युक्त भी नहीं है। हे परंतप, अर्जुन तुम तो सबको तपाने वाला, तुम ही तप रहे हो। तुम्हारे नाम से तो बड़े बड़े महारथी योद्धा भी कांपने लगते हैं। हृदय दौर्बल्यम, जो अपनी बुद्धि में अविवेक है, मोह है, ये हृदय की दुर्बलता, कायरता क्या है? अज्ञान से उत्पन्न ये जो मोह, राग, द्वेष, ये जो मिलावटी पना है, त्यक्त्वा, छोड़ दो, और अपने धर्म युद्ध कर्तव्य, स्वधर्म क्षत्रिय धर्म युद्ध के लिए खड़े हो जा। तो भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए आदेश दे दिया, खड़े हो। ये कायरता, ये जो हिजड़ापन है, इसे छोड़ो। मिलावटीपन हो गया है। तो देखो, ये प्रवृत्ति में निवृत्ति धर्म को धारण कर बैठा है। कब प्रवृत्ति करना, कब निवृत्त होना, ये भी बड़ी विवेक चाहिए। कहाँ प्रवृत्ति की आवश्यकता है, कहाँ निवृत्ति की आवश्यकता है। प्रवृत्ति धर्म क्या है, निवृत्ति धर्म क्या? ये बहुत ही हमारे वेदों में, शास्त्रों में आचार्यों ने प्रवृत्तिम च निवृत्तिम द्विविधम धर्म वैदिकम, ये वैदिक धर्म। बौद्ध में तो केवल निवृत्ति धर्म है, ईसाई में प्रवृत्ति धर्म है, जैन में भी निवृत्ति धर्म है, इस्लाम में प्रवृत्ति धर्म है, निवृत्ति खिचड़ी है। महात्मा गांधी का भी प्रवृत्ति निवृत्ति खिचड़ी धर्म है। ये सब मिलावट हमारे सनातन धर्म में पहले नहीं थी, बुद्ध के बाद शुरू हुआ, फिर इस्लाम आया, फिर ईसाई आया, फिर जैन बौद्ध आए, और उसके बाद ये जो अभी महात्मा गांधी का प्रभाव, वो तो अब कम हो गया। लेकिन ये सारा जो है वैदिक धर्म में प्रवृत्ति और निवृत्ति का विवेक बहुत ही विचार पूर्वक किया। भाई, जो निवृत्ति धर्म वाला है, सन्यासी है, साधु है, उसके लिए अहिंसा, क्षमा परम धर्म हो सकता है। लेकिन जो प्रवृत्ति धर्म वाला है, वो वैसा करना चाहे तो वो नहीं हो पाए। वो चाहे जितना प्रयास करेगा, उतना ही अधर्म बढ़ाएगा। जो महात्मा गांधी ने किया, अहिंसा का प्रयोग, तो वह अहिंसा संन्यास का धर्म, त्याग का धर्म। क्षमा, जो महावीर जैन बौद्ध में ये क्षमा धर्म निवृत्ति परायण। अब जो प्रवृत्ति में है, वहां तो उसे दंड देना होगा। अपनी माँ है, बाप है, बेटा उल्टा सीधा कर रहा है, उल्टा सीधा करेगा तो वो
अधर्म कर रहा है तो 2 डंडे भी मारना पड़ेगा। दंड नहीं देंगे तो वो उनके लिए अधर्म बढ़ावा देने की बात हो जाए, वो अधर्म को बढ़ावा देंगे। अरे माता पिता है, कोई क्षमा अपने बच्चे को नहीं करना, अधर्म कर रहा। हाँ, यदि वो माता पिता संन्यास ले चुका है और अपने संन्यास धर्म में है तो वो फिर अहिंसा धर्म या क्षमा धर्म का पालन उसके लिए अनिवार्य, निवृत्ति धर्म। तो इस विवेक को करना आवश्यक है। दोनों धर्म अलग अलग है, प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म। इसका बड़ा सुंदर वर्णन हमारे रामायण में आता है कि अगस्त्य महर्षि भगवान राम से मिले। अगस्त्य ऋषि बड़े महर्षि, भगवान राम उस समय बड़े परेशान। भगवान ऋषि अगस्त्य से कहते हैं कि मेरी प्यारी धर्म पत्नी सीता का रावण हरण कर लंका ले गया है। अब ये रावण को मार कर सीता को वापस लाना है, तो उसमें आप कोई मार्गदर्शन करिए। आप ऋषि है, महर्षि है। तो भगवान राम को महर्षि ने टटोला। उन्होंने कहा, अरे भाई, ये युद्ध करना, ये रावण को ललकारना छोड़ दो। ये रावण बड़ा बलवान है, उसे मारना बड़ा कठिन है, और उसमें भी ये हमें यहाँ से रामेश्वर से श्रीलंका तक समुद्र पार करना भी मुश्किल। सेना कैसे उस पार पहुंचे, असंभव है। छोड़ो, आप दूसरा विवाह कर लो, सीता गई तो गई, और कितनी सीता, लाखों है। राम मुस्कुराए। राम ने कहा कि जिसकी धर्म पत्नी का अपहरण कर लिया गया है, वो यदि चुपचाप शांत बैठे पलायन करे तो अधर्म को ही बढ़ावा देगा अपने जीवन में और सर्वत्र। राम के लिए निवृत्ति धर्म है नहीं। निवृत्ति धर्म का अधिकारी जो व्यक्ति है वो साधु है, सन्यासी है। जो वानप्रस्थ है, सन्यास, जो गृहस्थ है, वो निवृत्ति धर्म का अधिकारी नहीं है। इसीलिए फिर महर्षि ने समझ लिया, उनको टटोला और फिर कहा, रावण को मारने के लिए फिर सारा मार्गदर्शन किया, रहस्य बताया कि पूरी जो उनकी रहस्य, कैसे उसे मारा जाएगा, कैसे सीता को वापस प्राप्त किया जाए। तो ये जो ब्रह्मचारी गृहस्थ प्रवृत्ति धर्म का अधिकारी, यदि उसने गृहस्थ स्वीकारा है, और ब्रह्मचारी तो प्रवृत्ति धर्म का, यदि ब्रह्मचारी गृहस्थ स्वीकार न कर साधु जीवन स्वीकार करता है, वो निवृत्ति का अधिकारी। अब जो ब्रह्मचारी गृहस्थ का स्वीकार करता है, विवाह करता है, तो वो निवृत्ति धर्म का अधिकारी नहीं। हाँ, फिर वो गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और संन्यास में जाता है, तब वो निवृत्ति धर्म का अधिकारी होता है। वैसे भी गवर्नमेंट भी उसे निवृत्त कर देती, 60 साल के बाद सरकार भी अपने सारे कर्मचारियों को पेंशन दे के रिटायर कर दे, वो फिर निवृत्ति का अधिकारी। लेकिन जब गृहस्थ है तो वह निवृत्ति का अधिकार नहीं। यदि करेगा तो वो पतित हो जाए, स्वधर्म से पतित हो जाए, वो उसकी दुर्गति का मार्ग। अधिकतर वर्तमान में जो मनुष्य है, निवृत्ति की बहुत बात करते रहते, मैं सब छोड़ देना है, अब इसमें कुछ आसार है, सत्संग सुन के आएंगे तो भी कहेंगे,
अब इसमें कुछ करने लायक है नहीं, चुपचाप बैठना ही है। चाहे भगवान की माला हाथ में ले ली है, अरे भाई तू गृहस्थ है, तेरा स्वधर्म है वो करना। लेकिन वास्तव में जो ब्रह्मचारी गृहस्थ है, प्रवृत्ति मार्गी के लिए निवृत्ति का विचार करना ही अधर्म है। और निवृत्ति परायण वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए सांसारिक प्रवृत्ति करना ही अधर्म है। इसीलिए प्रवृत्ति परायण के लिए अधर्म की बात हो सकती है, निवृत्ति परायण के लिए वो धर्म की बात हो सकती है। ये हमारे सनातन धर्म में, दूसरे को ईसाई, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई में नहीं। ये प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म की मिलावट इनके द्वारा हो गई। हमारे सनातन धर्म बौद्ध के बाद हुई, जैन आए, महावीर आए, इस्लाम आए, ईसाई आए, ये सब वर्ण शंकर। वो न धर्म है न अधर्म है, वो खिचड़ी है धर्म अधर्म। अधर्म में धर्म दृष्टि और धर्म में अधर दृष्टि, यही मिलावटीपना है, क्लैब्य, यही नपुंसकता है, यही कायरता है, यही हिजड़ापन है। अर्जुन को भगवान कहते तुम निवृत्ति धर्म के अधिकारी नहीं हो, और वो स्वयं कहता है कि ये सब छोड़ छाड़ के मैं भिक्षा भोजन करूंगा, मेरे लिए ये कल्याणकारी होगा। मेरा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, अपकीर्ति होगी, ये सब प्रवृत्ति धर्म की बातें छोड़कर अर्जुन निवृत्ति धर्म की बातें कर। इसीलिए यह विवेक करना आवश्यक है कि मनुष्य परमार्थ में लगा है कि व्यवहार में लगा। चैतन्य परमात्मा की बात कर रहा है कि प्रकृति की बात कर रहा है, या दोनों को मिलावट कर बात कर रहा है। ये जो मिलावट करना ही अविवेक है, विपरीत विषयों को मिलाना। जैसे रज्जु में सर्प को देखना और सर्प में रज्जु को देखना, ये मिलावट। कलाकार में पात्र को देखना और पात्र में कलाकार को देखना, ये मिलावट। पात्र पात्र है, कला दोनों एक नहीं है। नहीं, सब एक है, कलाकार एक नहीं है। पात्र काल्पनिक है और कलाकार सत्य है। तो इस तरह जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, पवित्र और पवित्र, आत्मा और अनात्मा, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, हिंसा और अहिंसा, योग और भोग, जड़ और चेतन, ये मिलावट हो गई। इसी को मिलावटपना कहते। शास्त्रों में इसे शास्त्रीय भाषा में अन्योन्य अध्यास कहते। इस पर बड़ी व्याख्या है आचार्यों। प्रवृत्ति में निवृत्ति, निवृत्ति में प्रवृत्ति, धर्म में अधर्म, अधर्म में धर्म, खिचड़ी। यही अज्ञान है, यही संसार का बीज है। ये मिलावटीपना, ये अविवेक, ये मोह का बीज यही है जो खिचड़ी बन गई है। इसको खिचड़ी पकाना, मिलावटी जीवन, धर्म अधर्म का भी मिलावट। अब ये शरीर है, इंद्रिया है, मन है, 24 तत्व है, प्रकृति है। उस प्रकृति को मैं जानने वाला हूं, और जानने वाला जिसको जानता है वो उससे अलग होता है। तो शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, ये 27 तत्व से अलग हूं। ये 27 तत्व प्रकृति है और उसे जानने वाला
बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अलग हूं, यह हम नहीं जानते, किंतु ऐसी बात नहीं है। आप ये जानते हैं लेकिन विवेक नहीं है। विचार करो कि आप रास्ते पे तेज गति से सामने से आ रहा है और वो आपकी ओर तेजी से आ, तो टक्कर हमारे बचने की कोई संभावना। उस समय बुद्धि में क्या होगा? मैं मर गया। मरने वाला कौन है? यही कहोगे कि मेरे शरीर ट्रक की टक्कर से कुचल जाएगा। तो शरीर के कुचलने को कौन डर रहा है? शरीर कुचल जाएगा, बहुत कष्ट होगा। ये शरीर जान नहीं रहा है, कौन जान रहा है? शरीर कुचल जाएगा। शरीर जब जानेगा तब ट्रक टक्कर मार देगा। तो हम भय में है, हमें शरीर का कुचलना और उसका दर्द, यह सब अनुभव होता, विचार होता है, लेकिन सब जानता कौन? कि मैं, जो शरीर नहीं जानता, वो मैं कौन है? मैन को ट्रक ट्रक कुचल नहीं सकता, शरीर को नहीं नष्ट कर सकता। मैं उसे जानने वाला, शरीर से मैं अलग हूं। यह अनुभव मनुष्य को निरंतर होता ही है, लेकिन उसके साथ उसका विवेक नहीं है। अनुभव सबको होते, सब जानते, फिर भी वो खिचड़ी हो जाती है, मिलावट हो जाती है। कई कई बार भौतिक शरीर से तो अपने को अलग जान लेते, लेकिन सूक्ष्म मन बुद्धि से भी अलग नहीं जान। सूक्ष्म मन से भी अलग जानना आवश्यक। जैसे संसार में मनुष्य जो है व्यापार धंधा करता है, तो करोड़ों का कर्जा लोन ले ली है। अब वो वापस पैसा मांगने आए हैं, देना है, या तो ब्याज चढ़ेगा। अब वो पैसा देने की व्यवस्था नहीं बन पा रही। उस समय उसका मन बड़ा व्याकुल है, चिंतित है, घबराहट में है, चिंता में है, टेंशन में है, तनाव में। अब मन को काबू करना है, क्या करे? मैं परेशान हूँ, नींद नहीं आ रही है। बड़ा बंगला है, आशीशान एसी है, डल्लब कपड़े है, सब गद्दे बढ़िया सुंदर है, लेकिन नींद नहीं आ रही। तो फिर नींद की गोली ले लेते हैं। भाई मन को चुप कर दो, मैं शांति से सोना चाहता, तो नींद आ जाती है। या कोई लोग नशे करते, सब नशा जो है ना, वो मन को चुप करने के लिए सारे नशे, शराब है, दूसरे दूसरे नशे जो लोग करते हैं। जब तक मन चुप रहेगा तब तक वो दुख कष्ट शोक चिंता तनाव नहीं रहेगा। नींद आ जाएगी, उतनी देर तक दुख शोक चिंता तनाव नहीं रहेगा। मन को आपने हटा दिया और चैन से सो गए। तो मन चुप हो गया तो मजा आ गया, शांति हो गई। मन से अलग हो तभी तो इच्छा होती है कि मन को चुप करें। मन भले दुख में है, तनाव में है, टेंशन, लेकिन मैं उस दुख से बच जाऊं, तनाव टेंशन से भय। तो शरीर और मन से अलग होने का अनुभव सबको है। अनुभव होने पर भी मिलावट करते हैं। फिर भी मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं, इसी का नाम मिलावट है, क्लैब्य है।
जिसे शास्त्रों में अन्योन्य अध्यास कहा। भाई शरीर है, शरीर को मैं चैतन्य आत्मा मान लेना और चैतन्य आत्मा को मैं शरीर मन सूक्ष्म मान लेना। भाई चैतन्य आत्मा और शरीर और मन की खिचड़ी हो जाना, मिलावट हो जाना। क्योंकि ये शरीर मन इंद्रिया ये संसार ये 27 तत्वों की प्रकृति है, पंच महाभूत का खेल है। और मैं चैतन्य आत्मा पुरुष, ये प्रकृति और पुरुष दोनों एक हो गए, यानी स्त्री और पुरुष का मिलावटीपना, जिसे क्लैब्य का हिजड़ापन, प्रकृति पुरुष की खिचड़ी हो जाना, मिलावट हो जाना। तो यही भगवान यहाँ कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष की मिलावट करके तुम क्लैब्य हिजड़ापन दिखा रहे हो, मिलावटी मत बनो। प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म दोनों के स्वरूप का विवेक करो, जानो। दोनों को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों को मिलाने से क्या होगा? स्त्री और पुरुष, प्रकृति और पुरुष दोनों की मिलावट, यही जड़ापन है, मिलावट। एतत्त्वयि न उपपद्यते, दूसरा वाक्य भगवान कहते। तो क्लैब्यम स्मगम भगवान ने जो कहा वो मिलावटी पना छोड़ो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, युक्ति संगत नहीं। तुम विवेक विचारशील हो, विवेक पूर्वक जानो। भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि अभी अभी तो तुम आए हो विराट नगर से अज्ञातवास पूरा करके, 1 साल वहीं आपने हिजड़ापन 1 साल रहे हो, तो वो हिजड़ापन अभी छोड़ो। विराट नगरी में तो अज्ञातवास में 1 साल रहे, अब तो आप यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हो, महाभारत युद्ध प्रारंभ की घोषणा हो चुकी है, मैदान में पहुंच गए हो, और यहाँ हिजड़ा बनकर फिर अपने पुराने संस्कार को जागृत मत करो। तो भगवान उसे सावधान कर। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको भी यही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वैदिक सनातन धर्म, गीता ज्ञान और उपनिषद वेदों को समझा नहीं है, ठीक से आचार्य परंपरा से जाना नहीं है, वो लोग हिजड़े बने रहेंगे, मिलावट। इसलिए तो भगवत गीता पर 3000 कमेंट्री है, हिजड़ा कमेंट्री। आचार्य परंपरा से जो वेदक संन्यास परंपरा से जो गीता ज्ञान है, उसके सिवा बाकी सारा मिलावटी, वही भ्रमित करता है। आज तो समाज में जो है गीता ज्ञान के नाम से भी बहुत भ्रम फैला, लेकिन हमको तो समझना है, विवेक करना है कि यह हिजड़े बने रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं, वो लोग तो ऐसे ही है। लेकिन जो वैदिक है, सनातन धर्मी है, जो हिंदू है, हमको तो समझकर उसे विवेक करना आवश्यक है कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है। अर्जुन यही गलती कर रहा है, और सभी हम लोग भी दुनिया में यही हो रहा है। प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म की मिलावट देखो, समझो, विवेक करो। प्रवृत्ति में निवृत्ति धर्म और निवृत्ति में प्रवृत्ति धर्म लाओगे तो तुम्हारी बदनामी होगी, अपकीर्ति होगी। क्योंकि सारे कर्म जो संसार में हो रहे हैं, जो भी धर्म अधर्म पाप पुण्य,
सात्विक, राजसी, तामसी, ये सारे 27 तत्व प्रकृति में ही कर्म हो रहे हैं। अकर्म तो आत्मा पुरुष, वो तो कर्म करता ही नहीं है, चेतन आत्मा का। कर्मणि अकर्म य पश्चेत अकर्मणि कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्य स युक्त स, जो ये विवेक करता है, प्रकृति और पुरुष का विवेक करके अपना स्वधर्म करता है, वो इस संसार में बुद्धिमान मनुष्य है, वो सुखी है, वो योगी है, वो विवेकी है। कि प्रकृति है, शरीर मन इंद्रिया, ये प्रकृति प्रवृत्ति का मार्ग है, और आत्मा चैतन्य में पुरुष वो निष्क्रिय है, उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है। तो ये व्यवहार और परमार्थ की खिचड़ी दूसरे धर्मों ने की है, और हमारे धर्म में भी उनका प्रभाव पड़ने से हुआ ये खिचड़ी, व्यवहार और परमार्थ की खिचड़ी। भाई व्यवहार में तो 27 तत्व, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और प्रवृत्ति संसार होगा, पंच महाभूत। और व्यवहार में जो अधर्मी है उसे दंड देना आवश्यक है, और दंड देने के लिए उसके शरीर मन को दुख दिया जाए। आत्मा को तो कोई दुख दे सकता ही नहीं, चाहे अधर्मी हो चाहे धर्मी हो। सर्वव्यापक आत्मा तो साक्षी है, निष्क्रिय है। तो इस विवेक का किसी को दंड देने से कोई विरोध नहीं है, किंतु अविवेकशील वो आत्मा की एकता की बात लाकर दंड देने से बचना चाहते हैं, क्षमा करना। यही मिलावट है। भाई आप क्षमा के अधिकारी नहीं है। अधर्म में भी मेरी ही आत्मा है, कोई अधर्मी है, कोई धर्मात्मा, आत्मा तो सब में एक है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम उसकी आत्मा को कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अधर्मी है तो उसे दंड दिया जाएगा, और हत्यारा है, आतताई है, तो उसकी गर्दन काटेंगे। तो शरीर मन को कष्ट है, ये प्रवृत्ति धर्म है। वे क्या करे, कैसे क्या करेगा, विचार प्रवृत्ति मार्ग में कि भाई वो आतताई है, अधर्मी है, दंड का अधिकारी है, तो उसकी आत्मा को हम दंड नहीं दे रहे हैं। वह तो साक्षी हमेशा निर्विकार अविवाकारी ही रहेगा। शरीर मन इंद्रिय के स्तर पर, ये प्रकृति के स्तर पर वो दंड है। तो यहाँ ये विवेक करना आवश्यक। तब भी यह वही कि शरीर मन इंद्रिय निकम्पे कभी नहीं हो सकते, वो धर्म या अधर्म करेंगे। कोई भी मनुष्य जब तक प्राण है, शरीर 27 तत्व प्रकृति के साथ जुड़ा है, तो वह कर्म रहित नहीं हो सकता। उसकी बुद्धि, इंद्रिय, मन, 24 तत्व, 27 तत्व प्रकृति निरंतर काम करते ही रहते। जन्म से मरण, सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के अंत तक व्यष्टि समष्टि में प्रकृति में कर्म है और रहेंगे। कोई भी मनुष्य या प्रकृति का कोई भी विषय एक क्षण के लिए भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। हाँ, मर जाओगे तब कर्म नहीं होगा, लेकिन नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म करो। भगवान भी गीता में कहेंगे, कोई प्रकृति में कोई भी शरीरधारी जीवात्मा
एक क्षण के लिए भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। इसीलिए शरीर या मन अकर्म को, नैष्म कर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। भाई चेतन आत्मा कभी कर्ता नहीं बन सकता, और शरीर, इंद्रिय, प्राण कभी अकर्म नहीं बन सकता। शरीर, मन, इंद्रिय तो प्रकृति के अनुसार कार्य करेंगे, वो कभी नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं कर सकते, और चेतन आत्मा कभी कर्ता नहीं बन सकता। इसीलिए शरीर, मन, इंद्रिय को चेतन आत्मा समझना, यही मिलावटीपन है। और चेतन आत्मा को कर्ता भोक्ता सब भगवान कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा से। अरे भाई यही मिलावटी, यही भ्रम है, यही क्लैब्य है, हिजड़ापन है, मिलावटीपन है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ विवेक के जगा रहे, सावधान कर रहे, उद्बोधित करते कि तुम्हें ये बात समझाई गई है, तुम सनातन वैदिक धर्मियों फिर भी प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म में मोहित हो गए। प्रवृत्ति धर्म के समय निवृत्ति धर्म, और निवृत्ति धर्म के समय प्रवृत्ति धर्म की चर्चा करते हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यही संकेत भगवान यहाँ, अरे यहाँ युद्ध के मैदान में खड़े हो, यहाँ तुम भिक्षा भोजन और साधु सन्यासी जीवन की बात कर रहे हो। संसार में लोग घर में, जब घर में समस्याएं आती है तो भी ऐसी बातें कर, ये भी अर्जुन जैसी बात। अरे भाई तुम घर में हो, गृहस्थी हो, अपनी समस्याओं का समाधान करो, युद्ध करो, लड़ो। तो प्रवृत्ति की चर्चा करनी है तब वहां निवृत्ति की बात नहीं हो। जब यहाँ निवृत्ति है वहां प्रवृत्ति नहीं। उस देश काल परिस्थिति का विवेक करना आवश्यक है कि प्रवृत्ति का समय है, वहां निवृत्ति का विचार ही पतन का कारण है, और जहां निवृत्ति है वहां प्रवृत्ति का विचार ही पतन का कारण। ये ठीक नहीं। यह संकेत भगवान यह भी कह रहे हैं कि इस समय यहाँ प्रवृत्ति करने को आया है अर्जुन, महाभारत युद्ध के, और बात निवृत्ति मार्ग की करने लगा है, तो ये तुम्हारे लिए पतन का, दुर्गति का कारण होगा, उचित नहीं है। जहां जिस समय जो कर्म करना है उस समय वह न करना ही हिजड़ापन है, क्लैब्य है, मिलावटीपन है। यही बुद्धि की दुर्बलता है, हृदय दौर्बल्य, यही अविवेक है, भ्रम है। तो अर्जुन को यह भ्रम हो गया, भगवान उसे जगा रहे हैं। तो इस पर हम जो है कल विचार करेंगे। ये बहुत ही भगवान का महत्व का श्लोक है, भगवान ने जो कहा, इसीलिए इस मिलावटी पने पर कल भी हम थोड़ा विचार करेंगे। धर्म और अधर्म का अविवेक, अविवेक भ्रम, अधर्म को धर्म समझ रहा है, धर्म को अधर्म समझ रहा है। तो आज इस श्लोक पर हमने विचार किया। दो वाक्य जो है, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान कहते हे पार्थ, पृथा के बेटे, क्लैब्यम मास्मगम, ये मिलावटी हिजड़ापन छोड़ो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। हे परंतप, क्षुद्रम हृदय दौर, बुद्धि का अविवेक, मन की मलिनता, ये मिलावटी सोच को त्याग कर
अपने धर्म युद्ध के लिए खड़ा हो जा। स्वधर्म, भाई हमारे सनातन धर्म का मूल केंद्र बिंदु ही स्वधर्म है। भगवान युद्ध कहेंगे ना, वहां जहां जहां भी कहा लड़ो लड़ो, तो अपना स्वधर्म के लिए लड़ो। अर्जुन क्षत्रिय है, योद्धा है, युद्ध के मैदान में है, वहां वो अपना स्वधर्म के लिए खड़े हो जा, युद्ध करने के लिए उठ खड़ा हो जा। लेकिन अर्जुन बैठा है, और बैठे बैठे तर्क भी बहुत देगा, वो भी हम आगे विचार करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ एम्मा बोलो। स्वामी जी, यहाँ पर दो प्रश्न होते हैं कि अभी आपने बताया कि ये जो क्षमा, अहिंसा, ये सब निवृत्ति धर्म में आते हैं। हाँ जी हाँ जी तो ये तो एक तरह के दैवी गुण है। तो हाँ ये जी। दैवी गुण जब भी हम लोग प्रवृत्ति में रहते हैं तभी भी ये गुण तो अपने अंदर होने चाहिए ना। हेलो। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मतलब ये दैवी गुण है, वो तो प्रवृत्ति करते करते भी ये हमारे अंदर होने चाहिए ना, ये गुण तो। अरे भाई, वहां जब आप प्रवृत्ति कर रहे हैं, किसी को दंड देना है, वो दंड देना है। अपनी माँ हो, तो तुम्हारे बेटे ने अधर्म किया, तो तुम क्या क्षमा करोगे? दंड देना होगा। प्रवृत्ति धर्म में कहाँ आप क्षमा दया करुणा का प्रयोग करोगे? नहीं तो बिगड़ेगा, अधर्म को बढ़ावा दोगे। वो क्षमा करना ही अधर्म को बढ़ावा देना है। वो तो दंड का पात्र है ना, प्रवृत्ति में, वो धर्म में। हाँ, आप सन्यासी हो तो, साधु हो तो बात और है। भाई आप गृहस्थ हो, संसारी हो, अपने कार्य में लगे हो, वहां धर्म अधर्म का विवेक भी करना आवश्यक है। और एक माँ बाप यदि अपने बच्चे को क्षमा करते जाएंगे तो वो अधर्म दुर्योधन बन जाएंगे। वहां तो स्वधर्म है, वहां क्षमा नहीं चलती। अधर्म में दंड देने के लिए उसके शरीर मन को दुख कष्ट दिया जाए, लेकिन आत्मा को कोई दुख नहीं दे सकता है। तथ्य ये है कि किसी को दंड देने से कोई विरोध नहीं है। तो ये
आत्मा को लाकर, क्षमा को लाकर दंड देने से बचना चाहते हैं, वही ये मिलावटीपना है, ये अधर्म। धर्म अधर्म की खिचड़ी हो गई। तो वो अधर्मी है, ठीक है, आत्मा है, वो भी मेरी आत्मा है, तो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी आत्मा है। लेकिन जब वो अधर्म करेगा तो दंड का पात्र है, वहां क्षमा नहीं होती। अरे यहाँ आप सुनो, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में यदि आप कहो कि भाई इनको सब 3 करोड़ लोग जेल में बंद है, जो लोग अधर्म, चोरी, डाकैती, लूटपाट, हत्या, मारकाट, अब वो उनको क्षमा कर दे भारत सरकार, तो देश का क्या हाल होगा? सबको छोड़ दो। अरे वो अधर्मी है, दुष्ट है, उसको दंड देना उसकी सुधारने का एक उनके लिए मौका है। धर्म के मार्ग पे लाने के लिए दंड अनिवार्य है। तो ये समझ में स्वामी आया? जी हाँ, कहाँ कहाँ हमको ये क्षमा करनी है और कहाँ दया रखनी है, वो तो फिर सूक्ष्मता में जाना पड़ता है ना। अरे भाई, दया आप तभी करोगे जब आप योग्य अधिकारी हो, आप सन्यासी हो, साधु हो। धर्मात्मा जो है, गृहस्थी है, वो नहीं कर सकते। तो फिर अपने ये 13वां अध्याय में जो मूल्य थे, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, तो वहां तो ये मूल्य अपने अंदर लाने के लिए बात की थी ना, कि शांति, हाँ तो अहिंसा। अरे तब आप वहां गृहस्थी जो है वो साधक बना होगा। हम्म। साधक है तो फिर वो साधक को ये साधना करनी होगी। अब वो हम्म संसारी है, संसार में पड़ा है, जहाँ धर्म अधर्म की मारामारी चल रही है, वहां वो नहीं चलेगा। हम्म। वो तो महाभारत युद्ध है, मैं आप मैदान में। तो साधक के लिए ये गुण अपने अंदर लाने जरूरी है ना। हाँ, साधक जो है वो अपना स्वधर्म करते समय भी उसे देखना होगा कि वो गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है कि साधक है, हम्म वानप्रस्थ है कि सन्यासी है। हाँ, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, तो ये गुण लाने होंगे। साधक है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, साधु। नहीं तो गृहस्थ है तो उसका स्वधर्म उसे करना है। अर्जुन गृहस्थ है, हम्म। क्षत्रिय है। हम्म। और ये वानप्रस्थी के लिए एक उम्र है, उससे हम लोग वानप्रस्थी बनते हैं, कि अपने कर्तव्य प्रारब्ध के अनुसार जो कैसे उसका विभाजन होता है ये वर्ण का। देखो, वानप्रस्थ का शास्त्रों में कहा है कि जब हम्म आप आयुष्य का जो तीसरा भाग जो कहते हैं कि हम्म। आप अपने पुत्र का मुख देखते हो, तब आप वानप्रस्थी हो जाते। अच्छा। बस वही वानप्रस्थी का उचित काल है। जब भी आप पुत्र के पुत्र, पौत्र का चेहरा जन्म होता है, हम्म तो आपका वानप्रस्थ काल शुरू हो जाए। ये ईश्वरीय है, प्राकृति, ये आपके हाथ में नहीं। अब हम्म। पुत्र को पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया, उसका सेटल कर दिया, घर गृहस्थी बसा दी, उसे पुत्र हो गया। हम्म पुत्र के पुत्र का चेहरा देखकर आप फिर गृहस्थी नहीं रहे, आप वानप्रस्थी हो गए। अब आपको इस गृहस्थी की झंझट छोड़ के पुत्र को समर्पित करके अब तू चला, मैं अपना भजन करूं, इसके लिए आप स्वतंत्र है। लेकिन आप उसी में डूबे रहेंगे तो फिर आपका कल्याण नहीं होगा। पुत्र की भी दुर्गति होगी, आपकी भी दुर्गति। हम्म। मतलब ये सबके लिए अलग अलग रहेगा। जब भी पुत्र की शादी होती है, उसके घर में बच्चा आता है, तब हमारा वानप्रस्थ शुरू होता है, हाँ, ऐसा। उसी क्षण शुरू हो जाता है। पुत्र का जन्म हुआ उसी क्षण आप वानप्रस्थी हो गए। हम्म। तब तक ये कर्तव्य स्वधर्म है सब। हाँ, सारे गृहस्थ धर्म है। फिर आप साधक हो, वानप्रस्थी हो, साधक हो, बात एक ही है। हम्म। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, ये जैसे निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग का आपने बताया, तो प्रवृत्ति मार्ग में इंद्रिय भोग है और इससे लोभ, मोह और उसकी वजह से क्रोध। तो
इसमें थोड़ा सा वो है कि फिर प्रवृत्ति मार्ग अपनाने में तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो उस प्रवृत्ति पर मार्ग थोड़ा आप, हाँ, प्रवृत्ति मार्ग जब आप अपनाओगे तो वहां धर्म अधर्म दोनों पॉसिबल है ना। अभी आपको क्या करना है, काम क्रोध लोभ मोह अधर्म को धारण करना है कि धर्म को धारण करना, वो आप वहां स्वतंत्र है। वो तो आएंगे दोनों, धर्म अधर्म, एक तरफ काम क्रोध लोभ मोह, एक तरफ जो है दान दया करुणा यज्ञ परोपकार है, एक तरफ स्वार्थ है, एक तरफ धर्म है। तो ये तो धर्म अधर्म आएंगे। अब आप उसमें क्या चॉइस करते हैं? परंतु उसमें तो स्वार्थ तो स्वतः आ जाएगा ना स्वामी। अभी वहां आपको चॉइस है, स्वार्थ करना है कि परमार्थ करना है, धर्मार्थ करना है, चॉइस है। स्वार्थ में तो अधर्म ही होगा, धर्मार्थ में धर्म होगा, परमार्थ में परमार्थ होगा। वो भी चॉइस है आपको, धर्मार्थ करो परमार्थ करो या स्वार्थ करो। स्वार्थ और कर्तव्य, अब इसमें जो डिस्टिंक्शन है उसमें, अब स्वार्थ जैसे आप अपने पुत्र के लिए कुछ करो, आप चाहते हो अपने पुत्र के लिए कुछ करना, अब उसमें आजकल के परिवेश में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जहां पे आपका स्वार्थ बीच में आएगा, लेकिन वो आपका कर्तव्य भी है गृहस्थ होने के नाते। तो वो जो स्वार्थ है ना, उसमें आप यदि काम क्रोध लोभ मोह के वश में, तो वो आपका स्वार्थ अधर्म है। और आप यज्ञ दान तप के द्वारा धर्म करते हो तो आपका वो धर्मार्थ है। आप वहां क्या चॉइस करते हो? पुत्र है, लेकिन उसके लिए आप काम क्रोध लोभ मोह से मोहित हो या धर्म यज्ञ दान तप शास्त्र के अनुसार उसे करते हो, बस शास्त्र धर्म के अनुसार करते हो, तो आप धर्मात्मा हो। पुत्र का भी कल्याण होगा, आपकी 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप काम क्रोध लोभ मोह से पुत्र मोह में दुर्योधन की तरह धृतराष्ट्र बन जाओगे तो आपकी भी दुर्गति होगी और दुर्योधन की भी दुर्गति होगी। वो अधर्म है, वो दोनों चॉइस है। सभी को प्रतिक्षण से, कोई भी मनुष्य गृहस्थी है, परिस्थितियां आती ही रहेंगी, उसमें वो क्या करता है। ज्यादातर मैं देखो आजकल माता पिता ये काम क्रोध लोभ मोह और धृतराष्ट्र जैसे ही है। हमारे माता पिता को छोड़ो, आजकल हमारे गुरु साधु समाज में भी जो गुरु चेला है, वहां भी ये सब धृतराष्ट्र और दुर्योधनवाद आ गया है। अरे भाई, धर्म को प्राधान्य दो, यज्ञ है, दान है, तप है, योग है, साधना है, ये धर्म को हम महत्व नहीं देते। अपने काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, उसी से वो बच्चे का पालते हैं बड़ा करते, तो उसका परिणाम दुर्योधन बन जाता है और आप धृतराष्ट्र बन जाते हैं। ज्यादातर तो ऐसे ही है सर। हाँ, ऐसा ही है। 90% क्या कहूँ, 99% ऐसा है। वो धर्म का प्राधान्य ही नहीं है जीवन में। योग धर्म परोपकार दया करुणा दान सिखाना, क्यों माता पिता सिखाते कि बेटे दान दे दे, ले ले, बस जहां से मिले वहां से ले ले। आजकल माँ बाप खुद भी लेने में पड़े। अरे भाई, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, ये कोई माँ बाप धर्म सिखाता ही नहीं। फिर तो दुर्योधन ही बनेगा ना, वो कहाँ अर्जुन बनेगा। करते भी नहीं है खुद माँ बाप, जब नहीं कर रहे यज्ञ दान तप साधन, तो फिर वो उसको धर्म करेंगे नहीं तो उसमें आएंगे कहां से। वो भी स्वार्थ में काम क्रोध लोभ मोह में डूबे हैं, तो उसका परिणाम आता है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण।
ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। इससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।